प्यारे बच्चों, आदरणीय अध्यापकों, आदरणीय प्रबंधन तंत्र, नॉन टीचिंग स्टाफ और पूरे हिंदुस्तान को भूपेंद्र सेंगर की ओर से नए वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा अनुभव है और मैं इस बात को आई फील स्ट्रांगली कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं, आप सब लोग उत्साहित हैं। इसी उत्साह को थोड़ा सा और उत्साहित करने के लिए मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। मसलन एक बार मान लीजिए दो एलियंस थे जो ऊपर से बैठ करके हम लोगों के इस सेलिब्रेशन को न्यू ईयर के देख रहे थे। तभी उसी में एक एलियन ने अपने दूसरे साथी से पूछा कि ये पृथ्वी वाले इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या बताएं, ये पृथ्वी वाले कुछ ऐसे विलक्षण है ही, इतने बिजारे हैं ही। उसने कहा ऐसा क्यों, क्या कारण है कि ये इतने खुश हैं, इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसने बताया कि इनका जो पृथ्वी का इलेप्टिकल ऑर्बिट है, जिसकी कोई तह नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो बिना तह के है, बिना आधार के है, उसने आज अपने ऑर्बिट को पूरा किया है, चक्र को पूरा किया है। उसी का सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं। तो वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हाउ बिजारे दे आर, कि पृथ्वी वाले कितने विलक्षण हैं। और मसलन ये बात है भी, क्योंकि जब कोई भी कैलेंडर ईयर बदलता है तो वो महज एक सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक कैलेंडर का बदलना नई संभावनाएं, नई आशाएं, नए परिवर्तन और नए विचार की भी शुरुआत हो सकता है। मसलन हर नया वर्ष एक नया जीवन का गोल्डन एज है, गोल्डन शुरुआत है, नए विचारों की, नए सोच की और नए स्मार्ट ड्रीम्स की, प्रोजेक्ट की। साथ ही साथ यह एक खूबसूरत एक ब्लैंक पेज की तरह है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें उस पर क्या लिखना है। चाहे तो हम अपनी खूबसूरत डेस्टिनी लिख सकते हैं, अपने खूबसूरत विचार लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमें स्मार्ट गोल बनाने की ज़रूरत होती है। मसलन इस 2025 में जब हम लोग प्रवेश कर ही रहे हैं, तो 2025 एक लंबा वक्त होता है। तो हमारे जो गोल होंगे, जो स्मार्ट गोल होंगे, स्मार्ट गोल की क्या परिभाषा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। स्मार्ट गोल का मतलब है वो गोल्स जो अचीवेबल हो, जो मेजरेबल हो, जो रिलेटिव हो और टाइम बाउंड हो। हर वो गोल स्मार्ट गोल है जिसे पाया जा सके, जिसकी मैच्योरमेंट की जा सके, जो प्रासंगिक हो और जो समयबद्ध हो, समय से बंधा हुआ हो, समयबद्ध हो। दोस्तों, कोई भी कैलेंडर ईयर, मसलन तो वैसे क्या है कि एक बदलाव है, 2024 भी आया था और वो भी चला गया, 2025 की शुरुआत होने वाली है और वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने टास्क को, अपने पूरे ईयर को टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें अपनी योजनाएं अगर बड़ी हैं तो हमें उसे मंथ के हिसाब से टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अगर मंथ वाइज है तो हमें वीक में तोड़ना पड़ेगा, और अगर डे वाइज है और यदि वीक वाइज है तो हमें डे में तोड़ना पड़ेगा। तब हम जाकर के एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा भी मानना है कि जब भी किसी गोल को हम पाने के लिए जाते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हेल्थ का भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक सामाजिक पर्सपेक्टिव होता ही है, और साथ ही साथ हमारे कैरियर का भी एक पर्सपेक्टिव होता है।
और हम असलन क्या करते हैं कि हम अपने किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी बिंदुओं को छोड़ देते हैं। तो मेरी पहली एडवाइस यही है, चाहे वो आपका कैरियर लाइफ हो, चाहे वो आपका सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, मेरी पहली एडवाइस ये है कि इसमें आपस में आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, शानदार बैलेंस। और जब गोल हमारे सामने होता है और बैलेंस होता है तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। और उस खूबसूरत जीवन को पाते समय हमें कुछ डिस्ट्रक्शन से बचना होगा, और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है हमारा मोबाइल। और इस बात को लेकर के मेरे दिल में गहरी पीड़ा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल फ़ोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, कि भविष्य में आकर के कहीं मोबाइल मुक्ति केंद्र भी ना खोलने पड़े। तो इस डिस्ट्रक्शन से हमें बचना है, कुछ हमें एक्शन एबल प्लान्स बनाने होंगे, और इस डिस्ट्रक्शन कुछ हमें एक्शन एबल प्लान्स बनाने होंगे और इस डिस्ट्रक्शन से बचना होगा। दोस्तों, समय आता है, समय जाता है। मैं खासकर युवाओं को ये सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें अपने मानसिक और शारीरिक दोनों विकासों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये समय हम लोगों ने देख लिया है, ये समय बहुत ही पीड़ा का है, इस समय उथल पुथल का है, इस समय लड़ाई का है, युद्धों का चल रहा है, यह समय एक जेलसी का चल रहा है, इनसिक्योरिटी का चल रहा है, एंजाइटी का चल रहा है, आपस में समाज में बहुत समस्याएं हैं, बहुत बेकार हैं। हम ये समझ लें कि हमें केवल और केवल कंक्रीट चीज़ों को ही प्राप्त करना है, हमें केवल भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक देह मात्र नहीं हैं, हम एक मनुष्य हैं। और एक मनुष्य के नाते मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस 2025 पर आप अपने समय का सदुपयोग करें, आप अपने डिस्ट्रक्शन से बचें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने विचार और अपनी सोच पर काम करें, क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण है इस विश्व शांति को स्थापित करने के लिए। और अगर विचार हमारे बहुत स्वच्छ रहते हैं, बहुत आला रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन नागरिक बन सकते हैं और एक बेहतर राष्ट्र और एक बेहतर विश्व का भी निर्माण कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इस सोच पर काम करना है, इस 2025 में अपने विचारों को गति देना है और अपने विचारों पर काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कर पाएंगे हम लोग, तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे, बेहतर संसाधन दे पाएंगे, बेहतर लोग दे पाएंगे और बेहतर जनरेशन बना करके जाएंगे। मैं भूपेंद्र शेखर आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपनी इस 2025 में सोच और विचार को ज़रूर बदलें, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। I take this opportunity to wish you all a very happy new year, and I hope all of you will be most successful, most happiest person in the life. I wish you health, wealth and wisdom.
May God bless you a happy, successful, complete and wonderful life ahead. Happy New Year. God bless you.